हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट यानी मैग्नेटिज्म का ही उस पोर्शन को पढ़ रहे हैं जिसमें बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं। और अभी हम लोग जो भी शेप पढ़े हैं, सर्कुलर आर्क पढ़े हैं, स्ट्रेट वायर पढ़े हैं या सर्कुलर लूप के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पे, इतना ही कंसेप्ट हम लोग सीखे और उसी पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको बनाना सीख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो मेजर जो क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म में इसी पार्ट से पूछा जाता है और 12th में तो 100% इसी पार्ट से पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए हर तरह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इधर से आई करंट इंटर कर रहा है, वही करंट यहाँ से निकल रहा है, ये स्क्वायर लूप। साथ में ये कह दिया ए बी सी जो है ना, इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस 2R। तो सोचो, करंट को A से C तक जाना है, इस रास्ते में रेजिस्टेंस R और इस रास्ते में रेजिस्टेंस 2R। तो ये जानते हो ना, जिस रास्ते में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उस रास्ते में करंट कम होता है। यानी कि अगर इस रास्ते में करंट X होगा तो इस रास्ते में 2X हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। उल्टा ना होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट रेजिस्टेंस की, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। तो चूंकि ये डबल रेजिस्टेंस है तो अगर इधर बोल दें X करंट तो इधर बोलना पड़ेगा 2X करंट। ठीक है। अगर मान लो ऐसे नहीं समझ में आए तो बोलते हैं ना कि इधर गया I1 करंट तो इधर गया I माइनस I1, या बोल दिए I2 करंट। तो इतना मालूम है ना कि I1 और I2 मिलके किसके इक्वल है, तो I के। अब जो है यही I1 करंट जो है यहाँ तक आएगा, I2 यहाँ आएगा, दोनों मिलके इधर से चला जाएगा। अब अगर I1 और I2 में रिलेशन चाहते हैं तो एक बार अगर इस लूप में चलें तो A से C अगर इस रास्ते से चलेंगे तो I1 इंटू R, किरचॉफ्स लॉ से अगर लिखे I1 इंटू R, और इस रास्ते से चलें तो माइनस I2 इंटू 2R इज इक्वल टू 0, यानी I1 किसके इक्वल, 2I2 के इक्वल। I1 इक्वल 2I2 के, यानी ये I2 है तो इसका ये डबल है, और I1 प्लस I2 इक्वल हो गया I के, दोनों मिल के I हो गया। अब सोचो, I1 के जगह 2I2 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो I2 कितना हो गया, तो I/3। ठीक ना, I2 कितना हो गया, I/3 हो गया। अब I2 का वैल्यू यहाँ रख दोगे तो I1 कितना हो गया, 2I/3। हालांकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, ये सब फटाफट काम होना चाहिए। देखो, इधर x तो इधर 2x, x प्लस 2x मिल करके I अगर होता तो x हो जाता I/3, तो ये हो जाता I/3, तो ये हो जाता 2I/3, बस काम खत्म था। खैर, ये ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर दिए कि अगर कंफ्यूज होते हैं तो। ठीक ना, ये लूप में अगर चलेंगे, फ्रॉम लूप ABCDA। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक ना, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पर। तो देखो जी, चार्ट हो वायर, ये वायर दोनों में इक्वल करंट है, I1 है, इसके कारण तो कोई फील्ड होना नहीं। आप जानते हैं ये जो वायर है इसी के लाइन में ये पॉइंट है, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड होना नहीं, इसके कारण भी होना नहीं, और जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इसके कारण। सोचो, ये स्ट्रेट वायर का एक पार्ट है ना, तो चलो इसको अगर हम 1 बोलें और इसको 2 बोलें तो 1 के कारण फील्ड निकालें चाहे 2 के कारण निकालें, बात तो एक ही आएगा। B1 निकालिए चाहे B2 निकालिए, μ0 I/4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2।
आपको केवल वैल्यू रखना है। देखिए म्यू नॉट आई 4 पाई डी, डी मतलब क्या होता है, तो डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो अगर इसका साइड लेंथ दिया हुआ है ए, ठीक ना, साइड लेंथ अगर ए है तो जाहिर है ए बाई 2 हो गया, तो डी के जगह लिख दिए ए बाई 2। अब चलो θ1 और θ2 किसको बोलते हैं, तो अगर इस वायर का बात करें तो इस वायर का देखो एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड यहाँ है, यही परपेंडिकुलर वाला लाइन है। तो ये एंड कितना एंगल बनाया और ये एंड कितना एंगल बनाया, इसको θ1 तो इसको θ2 है ना, ये θ1 तो ये θ2। तो सोचो ना क्या होगा, ये स्क्वायर है ना, तो ये एंगल 45 है और ये 90 है, तो इसको भी 45 होना पड़ेगा कि नहीं, ये भी 45। वैसे ही इसके लिए भी θ1 और θ2 जो है वो 45 है, साइन 45 प्लस साइन 45। देखो तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, 4/2 2 कर दिए, आई 2 इंटू साइन 45, तो साइन 45 1/√2। देखो 2 कैंसिल हो गया, यानी आ गया म्यू नॉट आई √2 पाई ए, है ना। ये 1 और 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया। अब चलो ये वायर 3 और 4 के कारण अगर बात करें, 3 and 4, तो B3 हो चाहे B4, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। लेकिन करंट को क्या लिखेंगे जी, तो करंट का वैल्यू I2 जो आया है वो तो ठीक ना, इसमें I1 था, एक मिनट ऐसा करो, ये I लिखाया हुआ है, यानी यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे I1, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, ये I1 हो गया। है ना, चलो यहाँ भी लिख दे रहे हैं कन्फ्यूजन ना, यानी कि इस पोर्शन में करंट I1 है, ये I1, तो म्यू नॉट I1 बाई 4 पाई डी, तो I1 के जगह वैल्यू जो है क्या पुट करना है, तो आपको मालूम है I1 इक्वल है 2I/3 के, तो I1 के जगह 2I/3। तो ऐसा करते हैं, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। देख लो B1 इज इक्वल टू B2, देख लो तो क्या होगा, म्यू नॉट बाई √2 पाई ए, और I1 के जगह क्या लिख दीजिए, तो 2I/3, 2I/3, यानी कि √2/3 म्यू नॉट I/पाई ए। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया वायर 1 और 2 के कारण आया। अब सोचो अगर हम 3 और 4 के लिए बात करें, B3 और B4 का बात करें, तब फॉर्मूला क्या लिखते हैं, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। म्यू नॉट I2 के जगह तो I2 तो आया है I/3, 4 पाई डी तो आया है a/2, और आपको मालूम है ये साइन 45 प्लस साइन 45। देखो तो कितना हो गया, तो म्यू नॉट आई 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 हो गया 6 पाई ए इंटू 2 साइन 45, कितना हो गया देख लो, √2/6, है ना, √2/6 म्यू नॉट आई पाई ए, ये √2 हो गया। अब ध्यान से देखें, अब इसी को थोड़ा आप चाहेंगे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना तो समझे। अब जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक बात ऐसे भी जानना,
कि जैसा वायर ये है वैसा ही ये है, फर्क इसमें इतना है, इसमें करंट डबल है, तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, दुगना बड़ा आएगा इससे, इसलिए बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इसका अगर निकाल लिए हो तो इसका हाफ होगा, देखो ना B1 B2 निकाले हो ना, उसी का ही हाफ आया है कि नहीं, B3 और B4। तो सोचो, ये तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले चारों वायर के कारण। अब बात अगर डायरेक्शन का करें तो सोचो, ऐसे अगर तैरते हुए जा रहे हो तो ये राइट हैंड साइड में है ना, ऐसे तैरते हुए जा रहे हो ये राइट हैंड साइड में है ना, तो राइट हैंड साइड में रहता है तो फील्ड इनवर्ड, इसके कारण आउटवर्ड, इसके कारण आउटवर्ड, यानी कि B1 और B2 इनवर्ड है और जो बड़ा भी है मैग्नीट्यूड में, और B3 B4 जो है आउटवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोलो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो बोलेंगे B1 प्लस B2 माइनस B3 प्लस B4। थोड़ा सोचो, B1 और B2 तो इक्वल है तो 2B1, अब B3 B4 इक्वल है तो 2B3, 2 कॉमन निकाल लिए, B1 माइनस B3, है ना। तो ऐसा करें, पहले आप इसको लिख लें। तो देखें, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, 2B1 माइनस B3। B1 का वैल्यू क्या है जी, तो √2/3 μ0I/π माइनस B3 कितना आया है, √2/6 μ0I/π। अब देख लो, √2 μ0I डिवाइडेड बाई πa, ये तो कॉमन हो गया, 1/3 माइनस 1/6, 2√2 μ0I बाई πa, 1/3 से 1/6 को माइनस करो तो देख लो 1/2 आ जाता है कि नहीं, देख लो, एक मिनट, नहीं जी, देखो यहाँ 1/6 हो जाएगा ना, LCM हो गया 6, 2 माइनस 1, तो 1/6 हो गया। तो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, तो 2√2 μ0I डिवाइडेड बाई πa और 1/6 यानी कि √2/3 μ0I/πa, बस यही आंसर हो गया, है ना। चलिए, तो इसको नोट कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन है कि अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट I इज बेंड टू फॉर्म ए प्लेन एंगल अल्फा, यानी एक लॉन्ग वायर है और उसको जो है ना हम लोग बेंड कर दिए अल्फा एंगल पर, यही प्लेन एंगल अल्फा हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो। कर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टेक्स। देखो इस वर्टेक्स से, इस कॉर्नर से एंगल बाइसेक्टर पे, चलो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट, तो जाहिर है बाइसेक्टर हो गया तो पूरा एंगल अल्फा है, तो ये α/2, ये α/2 है ना। इसमें I करंट का फ्लो कह रहा है, बतलाओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और ये लॉन्ग वायर है। देखो ये लॉन्ग वायर को दो पार्ट में बांट दिए, स्ट्रेट वायर तो है ना, और स्ट्रेट वायर के लिए तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, जानते ही। तो यहाँ क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, सोचो। इस वायर को अगर हम 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इतना तो मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण होगा वही 2 के कारण, दोनों के कारण फील्ड तो इक्वल होना, हाँ ये तो है। और किधर होगा, तो देखो तैरते हुए जाओगे इधर तो ये राइट हैंड यानी फील्ड इनवर्ड, इधर भी जाओगे ये राइट हैंड, मतलब कि 1 के कारण निकालो चाहे 2 के कारण निकालो, दोनों के कारण इनवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड
B1 प्लस B2 या 2 इंटू B1 भी बोल सकते है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो बोलेंगे B1 प्लस B2 या कहेंगे 2B1, और B1 क्या होता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, D का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये x है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये x साइन अल्फा बाई 2 होगा। देखो जी ये 2 कैंसिल कर दे रहे हैं। अच्छा इस स्टेप तक रहने देते हैं। म्यू नॉट I बाई 4 पाई D के जगह क्या लिखे बोलो, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही ना होता, तो बोलो ये x है, ये अल्फा बाई 2, तो परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेनस मालूम है, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x साइन अल्फा बाई 2। ठीक, साइन थीटा 1, तो सोचो तो थीटा 1 और थीटा 2 देख लो, यही वायर है, ये तो एंड इन्फिनिटी पर गया है, लॉन्ग वायर है, तो ये जो यहाँ एंगल बनाएगा वो तो 90 लेना पड़ेगा, लेकिन ये एंगल कितना होगा बोलो, तो ये अल्फा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा क्या। एंगल इसी पॉइंट पे ना देखा जाता है। देखो इस वायर का 2 एंड है, ये एंड इन्फिनिटी पर और ये एंड यहाँ, इसको मिला ये एंगल थीटा 1 और दूसरा एंगल 90 डिग्री, यानी साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस साइन 90। ठीक है, बंद हो गया, यानी कि म्यू नॉट I 2 पाई x साइन अल्फा बाई 2, ये क्या हो गया जी, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 1। अब 1 प्लस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको भी यूज में ला सकते हैं, या यही आपका आंसर हो गया। चलिए हो गया, और क्या है ना, नोट किया जाए। आइए देखें, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इज फॉर्म बाय बाइंडिंग अ वायर ऑफ टोटल लेंथ 2 पाई r विच कैरीज ए करंट I। ठीक ना, ए n साइड है, नंबर ऑफ साइड्स एक पॉलीगॉन का, रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी सारा सबका साइड लेंथ इक्वल है, I करंट है इसमें, और टोटल लेंथ वायर का दे दिया है कितना, 2 पाई r। यानी ऐसा समझो ना कि एक सर्कुलर लूप है 2 पाई r लेंथ के, पेरीमीटर 2 पाई r होता है ना, और उसी लूप को हम लोग सीधा करके काट दिए और उसी के हेल्प से एक पॉलीगॉन बना दिया। वही बात कह रहा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या। ठीक, तो देखो जी जितना मैग्नेटिक फील्ड ये साइड देगा उतना ही ये सब तो इक्वल है, और करंट देख लो, लूप बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज में करंट है, तो फील्ड आउटवर्ड। ऐसे भी देखो ना, ऐसे जाओगे तो ये लेफ्ट साइड में पड़ेगा, तैरते हुए ऐसे जाओ लेफ्ट साइड में पड़ेगा, इसलिए आउटवर्ड। तो हम कोई एक साइड के लिए निकालें और उसमें n से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल के लिए निकल जाएगा, है ना। यानी कि इस O पॉइंट पर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो आप ये भी बोल सकते हैं n इंटू एक के कारण निकालेंगे तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो देखो मेन वर्क क्या है, D कितना, थीटा 1 कितना, थीटा 2 कितना। ठीक ना, इसका साइड लेंथ दिया हुआ नहीं, हाँ ये जरूर दे दिया है कि टोटल लेंथ मिलाकर के कितना है 2 पाई r, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि n इंटू ए
2 पाई आर, तो बोलो ये कितना हो गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एन। चलो साइड लेंथ मालूम, लेकिन मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा पता करना है, साथ में ये वाला एंड जो इस पॉइंट ओ पर एंगल बनाया और ये जो एंगल बनाया, मुझे ये एंगल चाहिए। अब देखो ये एंगल क्या होगा ये फिजिक्स कभी बता नहीं सकता है, ये आपका बेसिक जो मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, वही बतलाएगा। सोचो ये एंगल क्या होगा, क्या लिख दे 30-30, ऐसे ही अंदाज पे तो नहीं लिख सकते हैं कुछ का कुछ वैल्यू। हाँ एक बात जानो, ये वाला साइड अगर मान लो यहाँ अल्फ़ा बनाया तो ये भी अल्फ़ा बनाएगा ना, ये भी अल्फ़ा बनाएगा, ये भी सब अल्फ़ा बनाएगा, है ना। इस साइड अगर टोटल एंगल अल्फ़ा बनाया तो सब अल्फ़ा बनाएगा, क्योंकि सब साइड इक्वल लेंथ का। तो इतना तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि n इंटू अल्फ़ा मिल के 2 पाई होगा। टोटल एंगल तो 2 पाई से ज़्यादा नहीं ना बनेगा, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा n अल्फ़ा इक्वल टू 2 पाई, तो अल्फ़ा कितना 2 पाई बाई n। चलो जी अल्फ़ा हो गया 2 पाई बाई n, तो टोटल एंगल 2 पाई बाई n, तो ये हाफ हाफ ना हो गया पाई बाई n, पाई बाई n नहीं, टोटल 2 पाई बाई n, तो हाफ हाफ पाई बाई n, पाई बाई n। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा n म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। फिर अब तो डी नहीं मालूम है ना, अल्फा तो निकला, पाई एंगल तो निकल गया है θ1 θ2, डी कैसे निकाले। चलो जब ये एंगल मालूम हो गया और पूरा ये है तो ये बाई 2 है क्या, ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम लोग 10 पाई बाई n लिख परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया a बाई 2 और बेस हो गया d। बोलो d का वैल्यू कितना, a बाई 2 10 पाई बाई n। चलो भाई d निकल गया, d के जगह लिख दो a बाई 2 10 पाई बाई n, है ना। और साइन पाई बाई n प्लस साइन पाई बाई n, θ1 प्लस θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड आया कितना देख लो, ये तो n इंटू म्यू नॉट आई, नीचे हो गया 2 पाई a 10 पाई बाई n, और ऊपर हो गया 2 साइन पाई बाई n। अच्छा एक मिनट, वैल्यू में ये 10 पाई बाई n नीचे है, ये बाई 2 10 पाई बाई n। तो सोचो तो क्या हो गया 2 पाई a, ये हो गया 2 साइन पाई बाई n, और 10 ऊपर चला जाएगा 10 पाई बाई n। 2 भी कैंसिल ही कर दो, तो म्यू नॉट एन आई लिख दे रहे हैं डिवाइडेड बाई पाई इंटू ए साइन पाई बाई n 10 पाई बाई n। ठीक, हालांकि क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ नहीं है, ये का वैल्यू कितना है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई n। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, तो म्यू नॉट एन आई पाई, ए के जगह क्या लिख दें जी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई n, है ना, साइन पाई बाई n 10 पाई बाई n। ठीक, अब देखें आया कितना म्यू नॉट आई, एन ऊपर चला जाएगा n स्क्वायर
2r पाई स्क्वायर साइन पाई बाई n tan पाई बाई n। देखो जी यही रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो यही हो गया। अब चलो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जब नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट हो। देखो नंबर ऑफ साइड्स कोई पॉलीगॉन में इनफाइनाइट कब होता है इसको जानना। जैसे देखो एक सर्कल है, सर्कल को अगर एकदम छोटा छोटा पार्ट में बांटते जाओ, छोटा छोटा पार्ट में, तो ये भी स्ट्रेट है कि नहीं। तो देखो एक तरह से सर्कल भी जो होता है ना वो भी पॉलीगॉन ही है, लेकिन उसका नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट है, छोटा छोटा पार्ट है, ठीक ना। ये छोटा छोटा पार्ट से मिल करके बना हुआ है और इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना है, इनफाइनाइट है। यानी कि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, देखो क्वेश्चन में लिख दिया है बाय लेटिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट। सर्कुलर करंट क्यों बोल दिया, क्योंकि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब होगा ना तो ये एक तरह से कैसा शेप हो जाएगा, सर्कुलर शेप हो जाएगा। और स्टार्ट में दिया भी है कि टोटल लेंथ 2 पाई r है, यानी समझो r रेडियस का ये सर्कल हो गया। तो देखो एक तरीका तो ये है, ठीक ना। फर्स्ट मेथड जो सिंपल वे में बता दे रहे हैं, समझ लो कि एक सर्कल हो गया जिसका रेडियस r है और जिसमें I करंट का फ्लो हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बतलाओ पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो गया म्यू नॉट I बाई 2r, यही हो म्यू नॉट I बाई 2r। चलो इसी का एक और मेथड सिखा दे रहे हैं सेकेंड पार्ट के लिए, पहले इसको लिख। आइए अब इसी का एक सेकेंड मेथड बतला दे रहे हैं। देखिए तो आपका रिजल्ट क्या आया है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट I बाई 2r n स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर साइन पाई बाई n tan पाई बाई n, है ना। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट I बाई 2r साइन पाई बाई n tan पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर बाई n स्क्वायर। क्या गड़बड़ हो गया क्या, वही बात ना लिखे, n स्क्वायर को नीचे लिखते। क्वेश्चन में कह रहा है कि n इन्फिनिटी होना चाहिए। तो सोचो n जब इन्फिनिटी होगा तो पाई बाई n 0 होगा ना। यहाँ लिखते हैं व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी पाई बाई n टेंड्स टू 0। तो इसको मतलब ये लिमिट ले लिए कि अगर n इन्फिनिटी लेंगे तो पाई बाई n को क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो म्यू नॉट I बाई 2r लिमिट पाई बाई n टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई बाई n tan पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई बाई n। देख लो वही बात को दो बार लिख दिए हैं, पाई स्क्वायर n स्क्वायर था ना। अब सोचो मैथमेटिक्स में कैलकुलस में पढ़े होगे, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी 1 होता, तो ठीक। जब ये दोनों 1 होता है तो देखो तो रिजल्ट क्या आ गया, तो रिजल्ट आ गया म्यू नॉट I बाई 2r। ये तो 1 इंटू 1, ये तो 1 हो गया, है कि नहीं, आंसर हो गया। तो चलो ये हो गया सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड एकदम सिंपल था, उसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दो, म्यू नॉट I बाई 2r तो फार्मूला होता ही। नोट किया। देखिए अब इस क्वेश्चन को कह रहा है कि एक लॉन्ग वायर है और उसको इस शेप में बेंड कर दिया गया, इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है, मान लो इसको 1 बोले, ये सर्कुलर है इसको 2 बोले, फिर ये स्ट्रेट है इसको 3 बोले। अगर 1 के कारण बोलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो 0 होगा,
क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये जो पॉइंट O है इसी के लाइन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया वो। 2 के कारण बोलोगे तो ये सर्कुलर लूप है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, याद करो सर्कुलर आर्क के कारण क्या पढ़ते थे, I बाई ए इंटू अल्फा या थीटा जो कहो। तो एंगल कितना बना रहा है ये जो आर्क है, ये पॉइंट O पर कितना एंगल बना रहा है? अगर कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई हो जाता। ये इतना पार्ट जो एंगल बना रहा है, तो जाहिर है 3 पाई बाई 2 है, यानी जहाँ थीटा लिखते हैं, अच्छा इसी में आगे लिख दें, म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए, थीटा के जगह लिख दिए 3 पाई बाई 2। ठीक है, यानी कितना हो गया, 3 म्यू नॉट I पाई डिवाइडेड बाई 8 पाई ए। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस सर्कुलर पार्ट के कारण। अब देखो ये लॉन्ग वायर है, और ध्यान से देखो जी, लॉन्ग वायर के एक एंड के सामने पॉइंट है। याद करो बतलाए थे, लॉन्ग वायर के एक एंड के सामने पॉइंट होता है तो रिजल्ट होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए। और लॉन्ग वायर के कारण एंड के सामने ना होकर कहीं और पॉइंट हो तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए चाहे 2 पाई डी, ऐसा होता है। और नहीं तो मेथड से चलोगे तो देखो ये लॉन्ग वायर है, तो इसका एक एंड यहाँ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा एंड 90 का एंगल बना रहा है। तो फॉर्मूला स्ट्रेट वायर के कारण होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी, तो डी के जगह तो यहाँ ये है साइन 0 प्लस साइन पाई बाई 2, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, यानी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक, बस बन गया है। लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सोचो, इसके कारण तो फील्ड है नहीं, और इसके कारण देखो तो राइट साइड ऐसे भी देखो ना, या क्लॉकवाइज करंट देखो तो फील्ड इनवर्ड। और सोचो ऐसे तैरते हुए जाओगे तो इससे भी है राइट साइड तो इनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड में है दोनों के कारण। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो B1 प्लस B2 प्लस B3, ये तो 0 ही हो गया, 3 बाई 8 म्यू नॉट I, देख लो यहाँ पे जो है ना पाई को कैंसिल ही करा दो, 3 बाई 8 म्यू नॉट I बाई ए, तो म्यू नॉट I बाई ए, और यहाँ क्या आ गया म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए। तो म्यू नॉट I बाई ए तो कॉमन हो गया, 3 बाई 8 प्लस 1 बाई 4 पाई। अब अपना पाई का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, यही आंसर हो गया। यहाँ तक तो समझे। फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे इनवर्ड, यानी बोर्ड के इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या बोर्ड, जो ये बोर्ड का बात करें तो है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो। तो चलिए इसको भी नोट कर लें। चलिए इस क्वेश्चन को देख, कह रहा है कि एक वायर है जिसको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया गया। ये पार्ट तो सर्कुलर है, बाकी ये स्ट्रेट है। क्वेश्चन में दिया हुआ इसका रेडियस ए है, यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ ए दिया हुआ, ये लेंथ ए दिया हुआ। तो जाहिर है ये वाला शेप स्क्वायर जैसा न हो गया, 2a लेंथ का, ये भी 2a लेंथ का। पूछा जा रहा है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। ठीक, देखो ये सब शेप देखने में लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बारी बारी से सोचेंगे ना तो बहुत आसानी से ये सब बन जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ स्ट्रेट वायर है तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 पार्ट में है, जिसमें सोच लो 1 के तो लाइन में ही वो है,
और 3 के लाइन में ही वो है, यानी 5 में 2 पार्ट जो है वो तो 0 ही, यानी 2 पार्ट तो बनाना ही नहीं। अब चलो ये वाला सर्कुलर पार्ट का बात करें जिसको पार्ट 2 बोले हुए हैं, तो आप जान रहे हैं μ0/4 पाई I/a इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा के जगह 3π/2 पिछले क्वेश्चन के तरह। और जाहिर है फील्ड तो इनवर्ड होगा ही। ऐसे भी जानना कोई भी लूप में करंट जब क्लॉकवाइज हो ना तो उसके अंदर के पॉइंट पर फील्ड इनवर्ड होता है। ठीक, चलो जी 5 पार्ट था, 3 पार्ट का तो काम कर लिए, ये दोनों 0 और इसका इतना। अब आ जाओ इस 4th पार्ट के लिए करें, ध्यान से देखना। ये स्ट्रेट वायर है ना, हाँ जी, तो स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर से कितना डिस्टेंस पर पॉइंट है? a + a, 2a डिस्टेंस पर पॉइंट। तो देखो जी स्ट्रेट वायर के कारण फॉर्मूला क्या जानते हो? μ0/4 पाई I/d sin θ1 + sin θ2। थोड़ा देखना, ये 4 के कारण। तो D के मतलब क्या हुआ? तो 4th वायर का बात करें तो यही हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो D के जगह तो 2a लिखेंगे, तो μ0/4 पाई I/2a। अब देखो sin θ1 + sin θ2, तो देखो जी ये जो वायर है इसका एक एंड यहाँ और दूसरा एंड यहाँ, दूसरा एंड जो एंगल बनाएगा, ठीक ना, दूसरा एंड जो एंगल बनाएगा, जाहिर है ये एंगल तो 45 होगा और ये एंगल तो 0 होगा, क्योंकि देखो अगर इधर वायर रहता तब ना θ1 बनता। ये तो एंड के सामने है ना, वायर 4 के एक एंड के सामने। तो जब भी लॉन्ग वायर है या शॉर्ट वायर है, एक एंड के सामने पॉइंट होगा तो एक एंगल तो 0 हो ही जाएगा और दूसरा एंगल तो डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट कहाँ है। अगर यही लॉन्ग वायर रहता तब ये एंगल 90 लेना पड़ता। इसमें तो फाइनाइट लेंथ का वायर है और ये एंगल 45 आएगा, sin 45। ठीक, देखो जी इसी को सॉल्व कर दें। μ0I/4 पाई इंटू 2a sin 45 क्या होता है? 1/√2, अरे 0 तो 0 + 1/√, यानी μ0I/8√2 पाई। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड आया 4 के कारण। अगर 5 के कारण सोचो तब, तो देखो 5 भी स्ट्रेट वायर है, ठीक है, देख लो वो पॉइंट इसके भी एक एंड के सामने है, तो हाँ बिल्कुल है, और दूसरा एंड जो है वो 45 का एंगल बना रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो 2a है, यानी कि एक्यूरेट वही बात है ना जो 4 के लिए। देखो 4 में भी एक एंड के सामने पॉइंट, एक एंगल 0 दूसरा 45, इस 5th में भी एक एंड के सामने पॉइंट, एक एंगल 45 दूसरा 0, यानी कि कह सकते हो कि B4 निकालो चाहे B5 निकालो, इन दोनों का वैल्यू यही होगा, है ना। तो चलो प्रत्येक पार्ट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। अब कहा जा रहा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो कैसे निकाला जाए? तो बोलेंगे कि देखो जी सबके कारण फील्ड इनवर्ड में है, तो सब को ऐड कर दो, B1 + B2 + B3 + B4 + B5। ठीक, ये तो आपको मालूम है ही कि B4 और B5 इक्वल है। तो देखो तो कितना आ जाएगा, B1 0, B2 कितना, तो μ0, देख लो इसको ऐसा करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो 3/8 पाई
म्यू नॉट आई बाई ए। जब पाई भी तो कैंसिल हो गया ना, ठीक, देख लो तो पाई पाई कैंसिल, 8a नीचे हो गया, ऊपर हो गया 3 म्यू नॉट आई। चलो ये तो हो गया। B3 कितना, तो 0। अब B4 और B5 दोनों तो एक ही है, तो इसको 2 इंटू B4 लिख दे रहे हैं। देखो बेहतर है यहीं पे लिख दे रहे, 0 प्लस B2 प्लस 0। इसको 2 इंटू B4 लिख दे रहे, ठीक। तो इतना हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी हमको लिखना है B2 प्लस 2 इंटू B4। B2 कितना आया जी, पाई पाई कैंसिल, आ गया 3/8 म्यू नॉट आई बाई ए, है ना। 2 इंटू B4, B4 का वैल्यू कितना आया है, तो म्यू नॉट आई 8√2 पाई ए। देख लो इसमें से ये करोगे तो ये ऊपर √2 ना हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8a कॉमन निकाल लें तो 3 यहाँ बच गया। यहाँ क्या बच गया जी, तो √2/8। अच्छा 8 तो कॉमन निकाल लिए हैं, 8a कॉमन निकाल लिए हैं, तो √2 म्यू नॉट आई भी कॉमन है, नीचे में पाई न बच गया, ठीक ना, ऊपर हो गया √2। इतना टेस्ला जो है या जो भी यूनिट हो, है ना, आंसर हो गया। आई वगैरह का वैल्यू दिया रहेगा तो ये प्रॉब्लम हम लोग बना लेंगे। चलिए नोट किया। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखें, 3 डायमेंशनल क्वेश्चन। कह रहा क्वेश्चन में कि एक लॉन्ग वायर है, ठीक ना। देखो ये x एक्सिस y एक्सिस, XY प्लेन में जो है ना ये सेमी सर्कुलर पार्ट, और ये जो दोनों इसका पार्ट है वो Z एक्सिस के लॉन्ग है, यानी एक्चुअल फिगर इसका अगर देखें ना तो इस तरह से है। देखो ये x एक्सिस, y एक्सिस और इधर है Z एक्सिस। देखो इधर है Z, अब बोर्ड पे इधर बनाए हुए, इधर Z एक्सिस है। समझो करंट यहाँ पर इंटर कर रहा और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा ऐसे, और ये पार्ट सेमी सर्कुलर होगा, यहाँ से यहाँ सेमी सर्कुलर और यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक। यही क्वेश्चन है। तो सोचो ये लॉन्ग वायर है और उसके एक एंड के सामने ना पॉइंट है। मान लो क्वेश्चन में दे दिया है रेडियस है a, ये पॉइंट को वो बोला है, क्वेश्चन में यही कह रहा है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड, या केवल मैग्नेट जो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड एट O। चलो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो सोचो तो इसमें कितना जो है सेक्शन है, तो 3 सेक्शन है, ये स्ट्रेट वायर, ये सर्कुलर वायर, ये स्ट्रेट वायर। जहाँ तक सवाल है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के एक एंड के सामने पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मैग्नीट्यूड में जानते हैं कि लॉन्ग वायर के एक एंड के सामने यही मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो वायर 3 का भी बात करो तो ये भी लॉन्ग वायर है, इसके एक एंड के सामने पॉइंट है, तो वायर 3 के कारण भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है। और अगर हम लोग बात 2 के कारण करें तो ये एंगल पाई है ना, यहाँ से यहाँ एंगल पाई है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा के जगह पाई, यानी म्यू नॉट आई बाई 4a। B1 B2 B3 तीनों निकाल लिए, लेकिन मेन जो रोल है ना वो डायरेक्शन का है, वो थोड़ा समझना, वही दिक्कत। मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत नहीं।
देखो जी B1 का डायरेक्शन किधर होगा, तो जानते हो ना बायोट सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर DL क्रॉस R होता है। तो DL क्रॉस R, देखो यही DL है, करंट ऐसे जिधर करंट होता है उधर DL और ये R है। तो अलग से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर B1, ये रफ वर्क कर रहे हैं। DL क्रॉस R अगर देखें तो देखो कैसे बोलेंगे, DL किधर इनवर्ट, तो इधर को हम लोग K बोलते हैं, तो इनवर्ट को माइनस K, यानी DL जो है वो माइनस K में। चलो R, पॉइंट O को यहाँ से मिलाने वाला लाइन R, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया ये I में, तो R हो गया I में। याद करो वेक्टर में K क्रॉस I पढ़े हो ना, J होता है और आगे माइनस लगा हुआ है, तो DL R माइनस J आया। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो B1 है वायर 1 के कारण वो किधर डायरेक्टेड है, माइनस J में। अब चलो B2 के लिए काम करें, तो B2 के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो जी ये सर्कुलर वायर है, उसके राइट साइड में पॉइंट है, फील्ड इनवर्ड हो गया, यानी B2 के लिए तो इनवर्ड हो गया, उसमें कोई दिमाग नहीं, यानी माइनस K में, B2 के लिए माइनस K में, ठीक ना। फॉर B2 बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, B फील्ड भी बोलेंगे, B फील्ड इज डायरेक्टेड अलॉन्ग माइनस K, ठीक। अब आ जाओ फॉर B3, देखो ये हम रफ वर्क कर रहे हैं, ये केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब काम कर रहे हैं हम लोग। तो देखो DL क्रॉस R, तो देख लो DL इधर है, यानी DL जो है वो K में, देख लो इधर है तो K में, और R जो है वो माइनस I में। बोलो K क्रॉस I, तो K क्रॉस I तो J होता है, तो सोचो ये माइनस J आया क्या, DL R माइनस J, बढ़िया समझ लो, DL R माइनस J, DL हो गया K में और R हो गया माइनस I में। तो सोचो जी ये तो हम लोग काम कर लिए, तो आंसर कैसे लिखें, ठीक ना। थोड़ा सोचना आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, तो B1 है म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, और डायरेक्शन किधर माइनस J, तो माइनस J। B2 क्या लिखें, म्यू नॉट I बाई 4A, डायरेक्शन किधर माइनस K, तो चलो अच्छा ठीक है यहीं लिख दे रहे माइनस K, बाद में आगे यहाँ माइनस K। अब चलो B3 क्या लिखें जी, तो B3 क्या लिखें, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, ये भी है माइनस J। थोड़ा सोचो, ये और ये तो दोनों सेम है, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, म्यू नॉट I बाई 2 पाई A J माइनस म्यू नॉट I बाई 4A K, बस यही आंसर है ना। तो देखो हम लोग जो हैं लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को ट्राई किए, जिसमें चाहे वो सर्कुलर आर्क का शेप हो, कंप्लीट सर्कल हो या स्ट्रेट वायर हो, इससे रिलेटेड हम लोग काम कर लिए। अब जो है आगे हम लोग सीखते हैं
कि दो अगर पैरेलल करंट कैरिंग वायर हो तो दोनों के बीच फोर्स अट्रैक्शन का होगा, रिपल्सन का होगा तो कितना होगा, इससे रिलेटेड हम लोग काम करेंगे। अब आप लोगों का जो होमवर्क इस चैप्टर में है वो है 1 से 25 तक प्रॉब्लम ए CV एक्सरसाइज में चैप्टर 35 है ना, इतना आप ट्राई कर लेंगे। और ऑलरेडी आपको पहले 32 से लेकर के 46 तक होमवर्क दिया गया, उम्मीद है वो सब आप ट्राई कर लिए होंगे। होमवर्क एक दिन डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम लोग इतना ही सीखते हैं, अगले क्लास में जो है इसके आगे के पोर्शन को सिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।